हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ ऑल टाइम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लेना उसे, जो कि आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाया करे। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लो सियाओ क्वीन और सियाओ ही को दिखाया जाता है, जो कि वुलिंग सीक्रेट रिलम की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे सियाओ ही कुछ फ्लावर को तोड़ रही थी ताकि वो यहाँ पे जियान को दे सके। बट लो सियाओ क्वीन कहने लगता है उन फ्लावर से ब्रदर को एलर्जी है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ ही गुस्सा हो रही थी। बट हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें यूनचिन को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पे आई होती है। अब उसे देख के सब लोग वहाँ पे बातें करने लगते हैं, क्या यहाँ पे मिस यूनचिन भी होलिंग सीक्रेट रिलम के ट्रेजर को पाने के लिए आई है। हम देखते वहाँ पे यूनचिन कहने लगती है आप लोग चिंता मत करो, मैं कमजोरों को बुली नहीं करती। वैसे भी उस सीक्रेट रिलम में जो भी ट्रेजर जिसको मिलेगा वो उसी का ही होगा। अब वो लोग बातें करने लगते, सच में मिस यूनचिन तो कितनी अच्छी है। बट हम देखते तभी वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन आ गया था। वो कहने लगता है आज के इस ट्रेजर हंट में मुझे भी शामिल कर लो। अब लुओ सियाओ क्वीन को देख के वहाँ पे वो लोग उसे ग्रीट करने लगे थे। लुओ सियाओ क्वीन को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे यूनचिन सोचने लगते कितना ज्यादा बैड लक है। और हम देखते वो कहने लगी थी अब यहाँ पे यंग मास्टर लुओ सियाओ क्वीन आ गए हैं तो वो ट्रेजर उनको ही बिलोंग करता है, मैं यहाँ से जाती हूँ। बट हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन उसे रोकते हुए कहने लगता है मिस यूनचिन, वैसे मैं भी अपने से कमजोर को बुली नहीं करता, तो सीक्रेट रिलम में जिसको भी जो भी ट्रेजर मिलेगा वो उसे ले सकता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं, सच में तियान्यू सेट इतना ज्यादा पावरफुल सेट है, फिर भी यंग मास्टर इतने ज्यादा पोलाइट है। अब उसे देखकर यूनचिन को गुस्सा आ रहा था। बट हम देखते लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है वैसे तुम्हारे पास में तो स्टोन को गोल्ड में कन्वर्ट करने का टेक्निक है ना, तो फिर आखिरकार तुम्हें किस ट्रेजर की जरूरत? यूनचिन गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है तुमने जानबूझ के वो किया था ना। वो कहने लगते है मुझे यहाँ पे सोल सोर्ड की जरूरत थी। और वो जाने लगती है, जिसको सुन के लुओ सियाओ क्वीन शॉक हो गया था। वो कहने लगता है इसे इसके बारे में कैसे बता। और हम देखते वहां पे वो उसे पकड़ते हुए कहने लगता है मिस यूनचिन आप भी मेरे साथ में जाओगी, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकता। हम देखते यूनचिन कहने लगते हैं मुझे छोड़ो। बट हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन जाने नहीं दे रहा होता। तभी वहाँ पे सियाओ भी आते हुए कहने लगते सीनियर देखो इस प्लांट को, ये हब कैसा है, मैंने इस हब को उस बंदे से खरीदा है, उसने कहा है कि इसको लगाने से मच्छर पास में नहीं आते। हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है मैंने कहा था ना जियान को एलर्जी है इनसे। वहीं पे यूनचिन को देख के सियाओ भी गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगते तुमने ही मेरे ब्रदर को फंसाने की कोशिश की थी ना, मेरे सीनियर जियान को। और वो गुस्सा हो रही थी। बट हम देखते लुओ सियाओ क्वीन उन्हें शांत करते हुए आगे बढ़ने लगा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसके पास में एक बंदा आते हुए कहने लगता है मास्टर इस बार यहाँ पे 34 सेट आए हुए हैं और 34 सेट में से तियान्यू सेट भी आया है। अब तियान्यू सेट का नाम सुन के उनका लीडर डर गया था। वो कहने लगता है क्या जियान भी आया है? बट वो गार्ड कहने लगता है नहीं मास्टर, उसका जूनियर आया है जिसका नाम लुओ सियाओ क्वीन है। उसकी बातें सुन के उसका लीडर कहने लगता है जो कोई भी हो है तो वो तियान्यू सेट से ही है, तो हम यहाँ पे कोई भी केयरलेस नहीं कर सकते। हम देखते वो कहने लगता है यांग मिंग अभी तक नहीं आया। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम लुओ सियाओ क्वीन यूनचिन और वहाँ पे सियाओ ही को देखते हैं, जो कि हूलिंग सीक्रेट रिलम के अंदर की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूमन मरे हुए हैं। और हम देखते उनके ऊपर रैबिट मोस्टर्स अटैक कर देते हैं, जिनको देख के वहाँ पे सियाओ ही और यूनचिन अपने पाव का यूज करते हुए उन्हें खत्म कर देते हैं। तभी हम देखते वहाँ पे एक जंगली सुअर आ गया था, जो कि यूनचिन के ऊपर अटैक कर देता है। बट वहाँ पे यूनचिन बैरियर बनाते हुए उसे ब्लॉक कर रही थी। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे सियाओ ही के ऊपर और लुओ सियाओ क्वीन के ऊपर एक रैबिट मोस्टर अटैक करता है, जिसको लुओ सियाओ क्वीन पकड़ते हुए कहने लगता है ऐसा लग रहा है ये लोग यहाँ पे ह्यूमन ब्लड को खाते हैं। हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको देख के वहाँ पे यूनचिन कहने लगती है मेरी हेल्प तो करो। बट हम देखते वो दोनों मतलब नहीं करते उसका। वहीं पे सियाओ ही कहने लगते हैं सीनियर हम तो बस यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में ही पहुंचे हैं, फिर भी इतने ज्यादा खतरनाक मोस्टर है, क्या हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए? यूनचिन को देखिए। उसकी बातें सुन के लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है तुम तो खुश होगी ना अगर यहाँ पे यूनचिन पूरी तरीके से घायल हो जाए। बट हम देखते वहाँ पे सियाओ ही कहने लगते हैं नहीं उसको तो बचाना पड़ेगा हमें। दूसरी तरफ हम उन्हीं में से एक बंदे को देखते जो कि अभी तक मरा नहीं था, ऐसा लग रहा था वो नाटक कर रहा है। तभी वहाँ पे एक वुल्फ मोस्टर यूनचिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसको देख के यूनचिन कहने लगती है यंग मास्टर मेरी हेल्प करिए। हम देखते लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है मैं तुम्हारी हेल्प तो करता, बट ये मोस्टर तुम्हारी ही तरफ आ रहे हैं पता नहीं क्यों। अब वो मोस्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन बीच में आके उसे बचाने की कोशिश करता है। बट हम देखते उस मोस्टर ने तो डायरेक्शन चेंज करते हुए
यूनसिन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे यूनसिन इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिरने लगती है। तभी वहाँ पे फिर से वो वुल्फ अटैक करने लगता है, बट हम देखते हैं इस बार लुओ सियाओकुइन उसे पूरी तरीके से खत्म करके, मतलब कि उसके ऊपर अटैक करके यूनजिन को पकड़ने वाला था, बट हम देखते वो वहां पे दूसरी तरफ हाथ करता है गलती से, जिसकी वजह से यूनजिन नीचे गिर गई थी और वो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, बेवकूफ, पकड़ना भी नहीं आता इसको। वही पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ सियाओकुइन कहने लगता है, तुम्हारे पास में जो ये डिमोनिक हब है, इसी की वजह से ये सारे मोस्टर तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उस हब को देख के वहां पे यूनजिन कहने लगती है, अगर तुम्हें पहले से ही पता था तो आखिरकार बताया क्यों नहीं। हम देखते हैं वहां पे लुओ सियाओकुइन कहने लगता है, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें पता चल गया ना। इतना कहते हुए हम देखते वो उस हब को फेंकता है, जहाँ पे वो हब जाके उसी बंदे के नजदीक गिर जाता है, और हम देखते वहां पे जितने भी रैबिट मोस्टर थे उस हब की तरफ बढ़ने लगते हैं, बट वो बंदे उठते हुए उन सबको खत्म करते हैं। और हम देखते उन लोगों ने उस सोर्ड से लुओ सियाओकुइन के ऊपर अटैक कर दिया था, बट लुओ सियाओकुइन बहुत ही आसानी से उसे रोक देता है, जिसको देख के वो तीनों डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। बट लुओ सियाओकुइन उसी सोर्ड का यूज करते हुए उनमें से एक बंदे के आर पार कर देता है, जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। और हम देखते लुओ सियाओकुइन कहने लगता है, अब देखो इनमें से 2 बंदे बचे हुए हैं, तो तुम लोग यहाँ पे हैंडल करो इन्हें। हम देखते यूनचिन तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में बढ़ गई थी, जिसको देख के लुओ सियाओकुइन कहने लगता है, सच में इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। हम देखते वहां पे सियाओ भी कहने लगती है, मैं भी जाती हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, बट हम देखते लुओ सियाओकुइन कहने लगता है, इसकी जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगी। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों वहां से चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम यूनचिन को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में उन दोनों को बहुत ज्यादा पीटने लगती है। और हम देखते एक बंदे को तो वो लगातार मुक्के पे मुक्के मार रही थी। वो कहने लगते, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग यहाँ पे मुझे मारने की कोशिश करो। और हम देखते वो उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मार के खड़े होते हुए कहने लगते हैं, सच में जब जब मैं लुओ सियाओकुइन के साथ में मिलती हूँ, मेरे साथ में कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे रोती हुए जाने लगी थी। वो कहने लगती है, इस जगह पे मैं कभी नहीं आऊंगी। और हम देखते उसके जाने के बाद में उनमें से एक बंदा खड़ा होते हुए कहने लगता है, मतलब कि वो अपने तालिस्मान का यूज करते हुए कहने लगता है, मास्टर हम सब लोग पूरी तरीके से पकड़े जा चुके हैं और हमारे दूसरे साथी मारे जा चुके हैं। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते उसके पीछे एक लेडी आ गई थी। वो कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता है और यहाँ के ट्रेजर के बारे में। बट हम देखते वो बंदा डरते हुए कहने लगता है, मुझे कुछ नहीं पता है कि तियानी सेठ का जियान अभी तक ठीक है। तो मैं गाइज बता दूं, ये यहाँ पे लुओ सियाओकुइन को जियान सोच रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है, क्या अभी तक जियान जिंदा है? और हम देखते उसने उस बंदे को मार दिया था। वो कहने लगती है, ऐसा लग रहा है 10 साल पहले जो यहाँ पे डीमंस और इमोर्टल के बीच में फाइट हुआ था, वहाँ पे बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सीक्रेट है जो अभी तक मुझे कुछ भी नहीं पता। और गाइज इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइज।